राम राम जी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद बंटी में स्वागत है। आज मैं टेक्स्ट बुक पर एक टेस्ट लगाने वाला हूं एनटीपीसी का, जो भी पीआईक्यू हुए थे 2025 में। तो सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा मैं मैथ्स का, और ये टेस्ट है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल CBT वन मैथमेटिक्स 5 जून 2025 को जो शिफ्ट 3 में हुआ था उसको। और जो मेरे अप्रोच रहता है और जो आपका अप्रोच रहता है उसमें देखना कहाँ पे कमी है। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि ये है तो विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मान लो आप दोस्तों, ये क्वेश्चन में छोड़ देता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ अभी। अनुपात दे रखे हैं इनके, तो ठीक है, आप ले लीजिए। सबसे पहले दे रखे हैं इन्होंने रेड और ग्रीन का अनुपात 7:20 है। जबकि इसके बाद में इन्होंने पूछा गुलाबी और लाल। इसके बाद में गुलाबी और लाल, गुलाबी और लाल का अनुपात है 15:12। अब इन्होंने पूछा अपन से हरे और गुलाबी का, तो यहाँ मान के चलो अब 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12, 20 × 12 अनुपात 7 × 15, 5 दिए 15, 5 चौको 20, 12 चौको 48, 7 दिए 21, 3 से 16 बार और 3 से 7 बार, तो 16:7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। इसके बाद ये दे रखा है कि इतना लीटर एक टंकी को क्रम से 3 बढ़ता है, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो इतने लीटर की एक खाली टंकी बनने में निकलता है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि 7,800 लीटर एक टंकी को इतने घंटे में भरते हैं। आप लो ए और बी के 12 घंटे और बी के 10 घंटे हैं, दोनों का एलसीएम में जाएगा 12 पंजा 60, 12 पंजा 60, 10 का 60, 11, 8800, तो 8800 नीचे जाएंगे, 8800 को 7800 और इंटू 11, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 39 नीचे आ जाएंगे और 2 से काटे तो 44 ऊपर आ जाएंगे। यदि उन्हें एक साथ कितने घंटे लगेंगे निकाल देता हूँ। कौन सी 7 से बजे, 7 से बजे हैं तो अब 7 का भाग पहले नहीं है, दूसरी में देखेंगे तो दूसरी में नहीं है, तीसरी देखेंगे तीसरी है, ठीक है, और चौथी तो है ही नहीं फिर। ठीक है। अब ये है औसत आयु की गणना करनी, तो आप इनमें ऐसा मान दोस्तों कि अपन इनका और 30 मान लेते हैं। पहले में -10, दूसरे में 0, तीसरे में +5, चौथे में +10 और 15। आप इनको ऐड ऑन करो, 10 से -10 कट गया, 5 और 15 20, मतलब +20 ऐड होएंगे। और कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5 का 20 में भाग दिया तो 4, 30 और 4 34, इसका एवरेज आ जाएगा। ये उदाहरण सड़क की लंबाई उसकी परछाई का अनुपात 2√12 है। अपन √12 को पहले तोड़ते हैं दोस्तों, तो √12 होता है 4 × 3 रूट में, तो 2√3 हो जाएगा, और इधर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1:√3 आएगा ये दोस्तों। ठीक है। लेकिन वो पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। एक उदाहरण सड़क की लंबाई और उसकी परछाई का अनुपात इतना है, तो 1:√3 है, तो दोस्तों इसका 33 हो जाता है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 1331 आपको पता है कि 11 का उपयोग होता है। इधर है 10,000 और रूट में 4 है, मतलब इसका ये 10 का हो जाएगा इंटू 5/33 इंटू 30 हो जाएगा दोस्तों। 5 से 2 बार कट जाएगा, 11 से 3 बार कट जाएगा, और ऊपर 30 है, नीचे 3 पंजे 3 दूना 6 है, और 6 से 5 बार कट जाएगा ये दोस्तों।
1 इतने में, तो इसको आप लिखो पहले ऊपर प्राइस, नीचे 4 चॉकलेट बेचकर कितना % लाभ प्राप्त, 100% लाभ प्राप्त करता है, मतलब 100 और 100 200। तो इसने 1 रुपये में कितने चॉकलेट खरीदे, 1 रुपये में x मान लो और 100% इसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 1 रुपये में उसने 8 चॉकलेट खरीदी थी। इसके बाद आप आगे चलते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं। 73 रुपये निवेश किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, इनमें निवेश करते हैं। तो 5600 लगा देते अपन, 5600 आलोक में। इसके बाद में गीता ने 52,000, और इसके बाद में सुरेश ने 69,000 रुपये इन्वेस्ट किए। वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ इतना है, अर्जित कुल लाभ का इतना % दान में दिया जाता है और बाकी को उनके निवेश के अनुपात में 20। तो सुरेश का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों इनको आप पहले 3 0 से 3 0 3 0 से 3 0 कट जाते हैं, और इसके बाद में ही रहता है। अब इसके बाद में कहते हैं कि अर्जित कुल लाभ का 31% दान में दे देते हैं। दान में दे देते हैं मतलब 7 और 6 और 7, इसका 31% दान में दे देंगे तो बचेंगे इनके पास 69%, जो कि ये हो गए 7 68 × 69। अब इनको जोड़ दे, कट नहीं रहे ऐसे अंक हैं, तो इनको जोड़ेंगे अपन। तो 6 और 2 8, 5 और 5 10, 9 6 8 9 17 से लगे 6 1 7, 177 हो जाएंगे दोस्तों ये। अब 177 से आप काटो अगर कट रहे हो तो उनका। और किसका मान पूछा है उन्होंने, सुरेश का हिस्सा पूछा है। सुरेश लास्ट वाला है, मतलब 69 का एक और हिस्सा पूछा है, ठीक है दोस्तों। अगर ये हिस्सा पूछा है तो आप काट के देखो क्या कटेगा। 23 से कटेगा क्या, 23 से नहीं कटेगा। 24 से 1 2 3 4 7 14 और 1 15। चलो इसको काटते हैं, 7 दोस्तों ये कट नहीं रहा। तो अब आगे चलते हैं वीडियो, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक वर्त में एक जीवा की लंबाई इतने और वर्त के केंद्र से जीवा की लंबाई दूरी थी, तो वर्त की त्रिज्या क्या होगी। दशमलव में पूछ ली इन्होंने। तो आप दशमलव में देखते हो तो एक वर्त बनाते हैं। पहले बात तो एक वर्त में एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई मान लेते हैं, और वर्त के केंद्र से जीवा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 है तो ये 12 है, तो ये आ जाते हैं, अपन को पता है कि आधी हो जाएगी। इन्होंने त्रिज्या पूछा है तो 5 का स्क्वायर प्लस करते हैं तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होते हैं, और 5 और 6 जोड़ते हैं तो 1, 5 और 6 61। तो 8 से कम होगा वाला सा, तो 7.21 हो जाएगा दोस्तों। एक परीक्षा में इसके तो अंकों का परिचय मतलब रेंज क्या है, रेंज। अब इसमें रेंज निकालने के लिए अपन को दोस्तों हाइस्ट माइनस मिनिमम करना है। तो इनमें हाइस्ट तो पंचांक 80 है, और मिनिमम अंक देखना 45 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। तो 45, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो अपन 35 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को इतने % मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से इतने से पराजित हुआ है, तो कुल मतदान किए गए मतों की संख्या। तो दोस्तों इसको ऐसा करो आप कि एक उम्मीदवार ने इतने % मत प्राप्त किए और दूसरे उम्मीदवार से इतने मतों से पराजित हो गया, मतलब दूसरे को कितने मिलेंगे, 52% मिलेंगे। इसको 50% मिले, मतलब 4% का डिफरेंस उन्होंने 756 दे रखा है, और उन्होंने टोटल वोट पूछे हैं। तो 4 से इनको काट लेते अपन। तो 4 से काटा तो 189 बार कट गया है, 189 और डबल 0 आ जाएंगे साथ में, ठीक है दोस्तों। रॉबिन और वरुण मिलकर एक ओल को 6 दिनों में रंग सकते हैं, ठीक है। तो रॉबिन और वरुण एक ओल को 6 दिनों में रंग सकते हैं। रॉबिन अकेला इसको 42 दिनों में रंग सकता है। तो 42 इनका एल्शियम 6 से 7 बार और 42 से 1 बार। अगर रॉबिन का 1 है तो वरुण का 6 है, वरुण का 6 है, तो 7 दिन में कर देगा। तो वरुण अकेला कितने 7 दिन में कर देगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर इतने समान गोलों में डाला जाता है। इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्र अनुपात 10 सेंटीमीटर त्रिज्या से ठोस धातु तो अपन लेते हैं आयतन। तो 10 × 4/3 पाई r क्यूब कर लेते हैं। 125 समान गोलों में डाला जाता है। 125 × और इसका त्रिज्या अपन को पता नहीं है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएंगे, ठीक है। 10
इंटू 10 हो जाएगा 125 इंटू आर का क्यूब 125 इनके नीचे चला जाएगा दोस्तों, और इसका रूट करेंगे तो ऊपर आ जाता है 10 और नीचे आ जाता है 5, तो यह आ जाता है आर बराबर 2। अब उन्होंने पूछा है कि 6 छोटे गोलों के कुल प्रतिशत, 6 छोटे गोलों, तो 6 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अनुपात और मूल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 6 इंटू छोटे किए 2 इंटू 2 और बड़े किए 10 इंटू 10, ठीक है। 4 से कटेगा ये 25 बारी, 4 से कटेगा ये 25 बारी, तो 6 अनुपात 25 ये होना चाहिए। अब 6 अनुपात 25 तो नहीं है और 25 अनुपात 6 जरूर है, चलो इसको क्लिक करते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। इसे अगला रीजन है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ 29 मिनट के अंतराल पर एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं और विपरीत दिशा से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है एक व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सी से मिलता है, तो व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये मेरे को नहीं आता, बाद में करेंगे इसको। ये है तो ये है कि x - 1/x बराबर 10 है। इन्होंने पूछा है प्लस x का क्यूब 1/x का क्यूब पूछा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 10 का क्यूब जोड़ दो तो इसमें और प्लस में 10 इंटू 3 कर देते हैं, तो 1030 आंसर आ जाएगा इसमें दोस्तों। द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है, तो दोस्तों इसको ऐसे क्या कर सकता है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल तो आ जाएगा, लेकिन मूलों का गुणनफल इन्होंने देखा है -28, तो x का स्क्वायर माइनस में आएगा पहले, तो ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये माइनस चलता है, ठीक है। तो ये माइनस में हो, ये माइनस में, ये शायद ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अरविंद का अब 40 वर्ष का है और आशा 25 वर्ष की है। आज से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा से 4 गुना थी। अरविंद की आयु आज 40 साल है और आशा की आयु 25 वर्ष। आज से कितने वर्ष पहले अरविंद की आयु आशा की आयु की 4 गुना थी, 4 गुना थी। तो अपन इनमें से घटाते हैं 20 साल पहले थी, अगर 20 घटाएंगे नया 5 बचेगा, नया बचेगा 20 और 5 का 4 गुना है, ठीक है ना। प्रतिवर्ष किस ब्याज दर पर साधारण ब्याज एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो 100/5 कर लेते हैं, 5 का भाग देते हैं तो 20% आता है, जो कि इसका आंसर है। तय उनका लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएम समापवर्तक का गुणनफल इतना है, तो एलसीएम और उनका व्युत्क्रम क्या होगा। 2 संख्याएं ये अपने पास दोस्तों, ठीक है। यदि 2 संख्याओं का अनुपात देता है और इनका ये है, तो 102 इंटू 17 इंटू 6 इंटू वही, तो 17 का 102, तो x बराबर 1, तो अपने पास दोनों अंक है ना, वो हैं 17 और 6, और इसके बाद में ये कह रहे हैं इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, एलसीएम 102 हो जाएगा। अभी पूछा अपन से उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योग क्या है, 1/L 1/HCM, तो 1/L 102 प्लस 1/1, तो नीचे तो आ जाएंगे 102, ठीक है। 102 से 102 कटिया तो 1 और 1 से 102, तो 103/102 आ जाएगी दोस्तों अपने पास। अगला क्वेश्चन ये है, एक समूह में 20% पुरुष हैं 50% महिलाएं, ये है समूह का औसतन वजन पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अपन लिखते हैं 45 किलो, 50 किलो और 50 किलो। इसके बाद में 20% पुरुष है, 20 पुरुष हैं, 50 महिला हैं, बाकी के बच्चे 30 बच्चे। इनका अपन प्रोडक्ट है, इनका अनुपात ले सकते हैं अपन 2 5 3। अपन मानते हैं, अब मान लेते हैं कि 50 अपने पास एवरेज है, 50 एवरेज है, तो कितना कम है, ये माइनस का 5 कम है, इंटू 2 लड़कों पे कम है, अपॉन 5 3 8 और 2 10, तो 10 से 10 कट जाएंगे तो 50 में 1 जाएगा तो 49 बचेगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। यह है कि कितना अर्जित करता है, यदि वो प्रतिमाह इसका 60% तो इसका 1/4 ही, तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, कितना अर्जित करता है। यदि वह प्रतिमाह इसका 60% खर्च करता है और तो वह 1/4 वर्ष में कितनी बचत करेगा। तो पहले आप निकालते हैं, 60% खर्च करता है तो 40% बचेगा इसका दोस्तों। इसके बाद बोल रहे हैं कि 1/4 वर्ष, 1/4 मतलब 12 इंटू 1 मतलब 3 मंथ में कितना कमाएगा, ऐसे बोल रहे हो। तो आप इसको 2 0 से 2 0 काट देते हैं, तो 84 इंटू 40 इंटू 3, इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों। तो 8 से 40
4 3 12 0 12 चौक 48 4 लगा से 12 8 96 और 4 100 तो 10,080 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। इससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर, अपन आर 31 सेंटीमीटर, हाइट 45 है। बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि वह इतने भाग भर न जाए। बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अपन को पता है उसका पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन शंक्वाकार है तो 1/3 होता है। आर अपने पास एच है 45, लेकिन वो ये कहते हैं कि बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 2/3 भाग भर न जाए। तो इसका 2/3 सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं तो 9 से दोस्तों 5 बार कट जाता है। 31 का स्क्वायर 961 होता है और 5 दूना 10 होता है, तो 961 10 पाई आ जाएगा इसका दोस्तों आंसर, फिर 10 पाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ये है तो दोस्तों इसको कैसे करोगे। तो आप देखो, एक नाव इतने किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 51 मिनट लेती है। धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल मतलब माइनस 10.2 किलोमीटर, 51 60.8 तो 10 51 से 2 तो 12 आ जाएंगे। इसके बाद में वो ये भी बोल रहा है वन से कि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति, नाव की गति x अनुपात y दे रखा है इन्होंने 7:6। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं कि अपन सोल्व कर सकते हैं। एक का मान कितना रहा है 12, एक का मान 12 तो 12 7 84 और 12 का 72। अब वो करा अपन 17.7 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल तो दोनों को डिफरेंस तो 12 प्लस 66.3 किलोमीटर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल तो दोनों को जोड़ेंगे 13 × 12 156। दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 156 को अपन एलसीएम ले लेते हैं। 12 से 13 बार कटता है तो 17.7 × 13 प्लस ये, तो दोस्तों इसको सोल्व हो जाएगा तो 1391 का 1 9 लगे यहाँ से 1391 910 लगे 13 और 10 23 और 66.3 4 6 0 घंटों में निकालना है दोस्तों, तो घंटों में निकालते हैं। अब इसका भाग दो, तो 2 बार तो नहीं जा रहा, पूरा 2 बार तो नहीं जा रहा, तो थोड़ा बहुत कम आएगा तो 1.9 आ जाएगा दोस्तों। इसमें उन्होंने संख्या दे रखी है कि प्रत्येक सम में 2 अंक जोड़े जाते हैं। प्रत्येक संख्या तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाता है। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 1 1 टाएंगे, 3 में 1 2 4 0 4 6। बनी नई संख्या में बाएं ओर से दूसरे, बाएं ओर से दूसरे 6 और दाएं ओर से तीसरे 1 2 3 का अंकों का योग क्या होगा, तो 6 ही होगा दोस्तों। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने मैथ में डाल दिया। अक्षत इतने % वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए इतने की राशि चक्रवृद्धि निवेश करता है जो अर्धवार्षिक रूप से, तो उसे प्राप्त राशि क्या है। तो दोस्तों इसमें 8% है, 4% आ जाएगा, 2 साल का हो जाएगा तो 90,425 है। 4 और 4 कितना होता है दोस्तों, 4 4 8 हो जाएंगे, 8.16 इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। 25 से कट गई है, 400 बार नीचे का ऊपर का काटते हैं, 25 3 75 हो जाएंगे, 15 बचेंगे अपने पास, 156 150 6 और 25 बारी। तो दोस्तों ये हो जाएंगे मतलब 30,425 बचेंगे पर दोस्तों। फिर 25 से काटते हैं, 25 से नीचे का कटेगा 16 बार और ऊपर का काटते हैं तो 25 से कम 25 और वो बचे कितने बचे 5, 25 दूना 50, 50 के बाद में 6 और 25 बार कटे। ठीक है दोस्तों, और 16 से काटते हैं इनको तो 16 पंजा 80 और 16 कम 16। तो अपन सोल्व करते हैं 1225 × 51 को।
तो दोस्तों इनको सोल्व किया गया 2 5 25 27 2 2 5 दूना 10 12 14 80 लगा 1 और 10 11 3 5 और 1 6। तो दोस्तों कहीं गलती तो नहीं हुई ना? गलती तो नहीं हुई दोस्तों, नहीं हुई गलती तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों इसमें। दोस्तों इसको भी बाद में करते हैं। चलो कैसे पर ये है तो अलग तो ठीक है। तो अपन लगाते हैं इसमें दोस्तों 4% 2 के लिए 4 दूना 8 और 4 का 16 4 8 16 90,425 का कैलकुलेशन करने के बाद इसका ये आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हैं उनको त्रिय का आप कितने, तो एक तो ये होगा AB और दूसरा होगा CD। एक त्रिय रेखा PQ AB को काटती है E पर और इसको काटती है F पर और इसके बीच में एक G पॉइंट है, G पॉइंट को नहीं मान लेता हूँ। ठीक है, PEB तो है इसमें 59। ठीक है दोस्तों, BE और G BE और G है 50 डिग्री और GF और GFE ये है 33 डिग्री। उन्होंने पूछा है अपन से EG और F पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना, ऐसे मानो कि 59 और 50, तो इनको 9 5 5 10 109 तो 71 बचा। ये तो जाएगा 71 और 33 7 10 तो ये हो जाएगा 76 डिग्री हो जाएगा दोस्तों आंसर। इनको सरल कीजिए, तो आप सरल कीजिए तो पहले सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो 9 और 2 11 होते हैं, 11 8 5 13, 13 में से 11 गया तो 2 बचेंगे नहीं, तो ठीक है -2 7 7 14 होते हैं, इधर पे क्रॉस है, 14 में से 2 गया तो 12 या 8/4 है तो 2 12 दूना 24 और 24 में 144 24 का 144 होता है। बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे और इनको मल्टीपल करेंगे और इसमें और तो कुछ है नहीं, तो ये लंबा तो होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप जोड़ो 63 65 59 17 और 70, इनको जोड़ते हैं दोस्तों 180 150 160 1 अच्छा 121 1 5 2 7। तो दोस्तों इनका नीचे जो भी 271 का भाग लगेगा, अब इनको मल्टीपल करते हैं 63 × 19 36 × 62, इनको मल्टीपल करते हैं दोस्त। तो दोस्तों ये होते हैं 14,000 और 92, इनमें अपन 271 का भाग देते हैं तो ये आता है, भाग देने पर क्या कटेगा 2 4 5 8 मतलब 52 आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक वस्तु को 1300 में खरीदा जाता है, इसके मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है, इसके लेने ये होता है तो लेन देन प्रतिलाभ। ठीक है दोस्तों, 1300 बना पाल तो मतलब इससे कोई मतलब नहीं, अपन को अपन मानते हैं इसका 100 क्रय मूल्य मानते हैं 35% और इसके मूल्य में 35% की वृद्धि करेगी। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 20%, तो इसके 35% 135 होता है, 135 20% की छूट देता है दोस्तों। तो इसको अपन काटते हैं तो 5 और 4 5 से कट जाता है दोस्तों 27 बार, 27 का होता है 108 और 108 100 तो 8% का इसमें लाभ है दोस्तों। अभी तक अपन ने 26 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन करने हैं अपन को। चलो इसको बाद में करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन ये है इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि लीटर की एक टंकी को क्रम से 33 घंटे में भर सकते हैं, A और 12 और 10 60 12 15 60 10 7। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि 11 तो आएगा। ठीक है, 11 तो आएगा, तो 200 लीटर की टंकी तो 7800 ऊपर रखते हैं इंटू 11
कितने घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और दोनों के हैं बढ़ सकते हैं, केवल बढ़ने वाले। यार क्या कर सकते हैं दोस्त, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन मेरे भी माइंड में कुछ नहीं रहा, उससे नहीं तो बढ़ सकते हैं एक साथ। तो इसको कितने घंटे में भरेंगे? तो दोस्त इसको मैं 7800 नीचे ऊपर 7800 आएगा दोस्तों, ठीक है ना। और इसको भरे 12 10 कंप्लीट 15 11 इंटू इसको कितने में भर सकते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं। दोस्तों इसको अपन सोल्व करते हैं। तो ऐसे मान लो आप ए ने 12 बी ने 10, दोनों का एलसीएम अपन 60 लेते हैं, ठीक है। 12 पंजा 60 और 10 का 60, और ये 60 है जो 7800 के बराबर है दोस्तों। और ये 11 में कितना बढ़ेगा ये नहीं आ जाएगा। अपन को टोटल कितना बढ़ना है, 8800 बढ़ना है। तो 8800 बटा 7800 इंटू 11 और ऊपर में 60 चला जाएगा। इनको सोल्व करते हैं 1380 बटे 13, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन चलते हैं दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन हो गया, 9 नंबर। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। पहले क्या है इसमें, आलोक है, गीता है और एक सुरेश है। इसने 56,000 लगाए व्यवसाय में, इसने लगाए दोस्तों 52,000 व्यवसाय में, इसने लगाए जो कि 69,000 व्यवसाय वर्ष के अंत में कुल हो जाए। दोबारा मैंने लगेगा, ठीक है। 3 3 3 कट गया, ठीक है। इनको जोड़ते हैं अपन 56 प्लस 52 प्लस 69, 6 2 8 8 8 16 1 17 से लगा 1 16 1 17, तो ये हो जाता है 177, ठीक है। अर्जित कुल लाभ का 31% दान दे दिया, बाकी को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये है इसका ना 31% दान दे दिया, 31% दान दे दिया तो 69% बचेगा। तो ये 767 इंटू 69 ये हो गया। जाता है उनके निवेश को उनके अनुपात के बीच में विभाजित किया जाता है, अनुपात टोटली। और उसने पूछा लास्ट में सुरेश के 69, और इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो 69 से भी नहीं कट रहे थे, तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, 767 इंटू 69 इंटू 69 177, तो 20,000 आता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आता है 20,431। अभी अपने पास 2 क्वेश्चन बाकी हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि ये, और एक क्वेश्चन है ये वाला। तो एक टैक्सी है, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। विपरीत दिशा से टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा एक व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल टैक्सी से बोलता है, व्यक्ति की गति क्या थी। टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सियाँ 54 किलोमीटर, इनकी स्पीड है टैक्सी की 54 किलोमीटर, 29 मिनट के अंतराल में, तो 29/60 ये टाइम लगता होगा इनको। और उधर से वो आ रहा है विपरीत दिशा से, 54 प्लस आदमी की स्पीड इंटू इसको कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट के अंतराल से मिलता है 29/60। इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, 6 9 54, 9 इंटू 29/60 10 54 प्लस TN इंटू 12 पंजे 60 1/5 5 से 2 बार 9 इंटू 29/2 और 54 प्लस TN भी इधर आ जाएगा 290, तो 261
का 5 माइनस का 14, 10 61 में से 108 जाएगा तो 11 में से, तो दोस्तों 11 में से 8 जाएगा तो 3 5 और 153 2 तो 7, 75 से तो कम आएगा दोस्तों, तो 75 से में तो 74.8 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 से 14, 14 2 1 10 12, वो 76 पॉइंट ऊपर आएगा दोस्तों, 76.5। अभी अपने पास एक किस्म और, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। मान लेते हैं अपन, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य मान लेते हैं अपना प्रारंभिक मूल्य यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, ठीक है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना है, ठीक है। तो 110 इंटू 100, 1 0 से 1 0, 2000.11, 11 में 11, 11 88, 11 में 22, 100 मानता हूँ। एक किस्म और तो मैंने 14 नंबर देना, इसको सोल्व करते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोले को पिघलाकर 125 समान गोलों में डाला जाता है, तो 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 4/3 कट जाएगा, 125 समान गोलों में डाला जाता है, तो 125, तो R बराबर 2। तब वो कहता है कि इस प्रकार बने 6 छोटे गोलों का कुल पृष्ठ क्षेत्र, 6 छोटे गोलों का कुल पृष्ठ 4πr का स्क्वायर से मूल गोले के पृष्ठ क्षेत्र को मूल गोला कौन सा कैसे हो गया 4, यही सही है दोस्तों ये। इसके बाद मेरे को लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, 100, इसका मानता हूँ मैं 112.120 मानता हूँ। वो कह रहा है प्रारंभिक लाभ ज्ञात कीजिए, मैंने 20% लाभ प्राप्त हुई, तो प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है, लाभ तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10, प्रारंभिक लाभ का 10। तो दोस्तों ये हो गए मेरे, और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सबमिट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग है, शायद पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग होगा और मेरे सभी सही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी अगर मेरे से RRB NTPC PY की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।